बिना किसी खर्चे के आप घर बैठे बैठे अपनी सारी बीमारियों का इलाज खुद से कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। अगर आप भी शारीरिक बीमारियों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, कभी आपके बाल झड़ रहे हैं, कभी आपके लिवर पे फैट आ रहा है, कभी इनडाइजेशन है, कभी जोड़ों का दर्द सता रहा है, कभी ब्लड में इतने ज्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं कि आपको स्किन प्रॉब्लम बार बार होती जा रही है, सोराइसिस हो रहा है, एक्जिमा हो रहा है, खुजली की समस्या है, फंगल इन्फेक्शन है, बालों में बड़े बड़े पैच बन रहे हैं, यानी आपके बाल कई कई जगह से बिल्कुल उड़ते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको मेरी इस वीडियो को जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे नेचुरल पौधे और उनका इस्तेमाल जिसे सुनकर इस्तेमाल कर कर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। रामबाण नुस्खे की तरह आपकी शारीरिक सारी बीमारियों को ये दूर कर देगा। अल्टीमेट रिजल्ट है। वीडियो बहुत ही सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल है, जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। बिना किसी खर्चे के आप घर बैठे बैठे अपनी सारी बीमारियों का इलाज खुद से कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। किसी भी एज के हो, बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, हर कोई इस वीडियो को देखकर फॉलो करे और रिजल्ट जरूर शेयर करे। ठीक है, चलिए आज का बेहतरीन सा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में बालों की समस्या बहुत ज्यादा है। बाल हर जगह से उड़ते जा रहे हैं, बालों का झड़ना इतना ज्यादा बढ़ गया है, बालों में रफनेस आ गई है, डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रहा है, हर तरीके का ट्रीटमेंट, ऑयल, शैम्पू सब कुछ करा लिया, लेकिन सब कुछ बेकार। तो बस आज जो मैं बता रही हूँ, एक ऐसा पत्ता जो आपके बालों में जान डाल देगा, और सिर्फ बालों में ही नहीं बल्कि इसके आपके शरीर के लिए इतने सारे हेल्थ बेनिफिट है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ कड़ी पत्ते के बारे में। यस, अगर आप कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो आप मुझे शाबाशी देते रह जाएंगे कि ईशा क्या चीज बताई है। आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा, और सिर्फ बालों को ही नहीं बल्कि अगर आप इसे डाइट में इंक्लूड करते हैं, आपका वजन कम होगा, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल बढ़ा हुआ है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, आपके ब्रेन को पावर मिलेगी, और यहाँ तक कि आपके बॉडी में जो कैंसर सेल्स हैं वो भी मर जाएंगे, आपकी जो खून है अंदर से वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, आपको स्किन प्रॉब्लम बंद हो जाएगी। अब बहुत सारी जगह पर, यानी हम जहाँ रहते हैं नॉर्थ साइड, यहाँ पर कड़ी पत्ते का इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन वहीं अगर मैं साउथ की बात करूँ तो वहाँ पर इस नीम को, यानी कड़ी पत्ते को मीठा नीम भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल हर दाल सब्जी में होता है और इसके अल्टीमेट बेनिफिट है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो आपने कड़ी पत्ते के कुछ पत्ते लेने हैं और उसको क्या करना है, आपने जब भी आटा गूंदना है तो उस पत्ते आपने तोड़कर उस आटे में डाल देने हैं। ठीक है, और उसकी आपने रोटी बना लेनी है, जैसे कि हम पालक मेथी की बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से। और आपने कड़ी पत्ते का पराठा भी आप खा सकते हैं। ठीक है, जब आप इसे खाएंगे तो ये आपके उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आएगा, टेस्टी भी बहुत ज्यादा होता है, और इसके हेल्थ बेनिफिट मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके साथ साथ अगर आप चावल बना रहे हैं तो उसमें भी आप थोड़े से कड़ी पत्ते डाल सकते हैं। कड़ी पत्ते की चटनी बनाकर आप खा सकते हैं, धनिया पुदीना उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि आपको वो टेस्टी लगे। मतलब किसी भी फॉर्म में कड़ी पत्ता आपके शरीर के अंदर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कड़ी पत्ता अगर आपको आसपास नहीं मिलता तो ये इतना जल्दी उगने वाला पौधा है जो बिना मेहनत के उग जाता है। आप एक गमला ले लीजिए, उसमें थोड़े बहुत कड़ी पत्ते कहीं से भी लाकर डाल दीजिए, उसके बाद आप खुद देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके घर में कड़ी पत्ता बहुत ज्यादा फैल रहा है, क्योंकि बहुत स्पीड से स्प्रेड होता है। बहुत ज्यादा इसको केयर की जरूरत नहीं। अगर आप आलसी हैं, आपको प्लांटिंग का ज्यादा शौक नहीं, तो इजीली ये वहाँ पे उग जाएगा और आप इसके अल्टीमेट फायदे उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट पौधा है जिसका इस्तेमाल हमने अपनी डाइट में करना ही करना है। अब मैं बात कर रही हूँ अगले पत्ते के बारे में, जिसे सुपर फूड भी कहा जाता है, और वो है मोरिंगा के पत्ते। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोरिंगा के पत्तों में पालक के मुकाबले 25 गुना ज्यादा आयरन होता है, केले के कंपैरिजन में 15 गुना ज्यादा पोटेशियम होता है, गाजर से ज्यादा विटामिन ए, और इसमें दही से ज्यादा प्रोटीन होता है, संतरों से ज्यादा विटामिन सी होता है, दूध से 14 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। ये ऐसा नेचुरल फूड है जो कि आपके लिए मल्टी विटामिन का काम करता है। मोरिंगा उन्हीं में से एक है, लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन बी की कमी है तो वो भी उसको दूर करता है। मोरिंगा को एक्चुअल में सहजन भी कहा जाता है, एक बहुत ही कॉमन पेड़ है और इजीली आपको देखने को मिल जाता है अपने आसपास, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और अगर बात करूँ इसको इस्तेमाल करने की, तो इजीली आप इसको अपने आटा जब गूंद रहे हैं तो सेम पत्तियां उसमें डाल सकते हैं, सब्जी या दाल बना रहे हैं उसमें इसकी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चावल में, मतलब किसी भी तरीके से आपने इसका इस्तेमाल करना है। अब बात आ जाती है कि आपको सहजन की पत्तियां नहीं मिल रही हैं, पेड़ नहीं मिल रहा है, तो आप इजीली अपने आसपास जो माली है गमला ले लीजिए, उसमें लगवा लीजिए। बहुत ही जल्दी ये बढ़ता है, बहुत कम केयर मांगता है, और आप इसके सारे हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं। मेरी इस वीडियो में रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को जो चीजें मैंने आपको बताई हैं एज इट इज 2-3 महीने जो भी पत्तियां मैं बता रही हूँ उनका इस्तेमाल करके देखें, और फिर शरीर में आने वाले बदलाव मुझसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात करते हैं हम अपने अगले पत्ते के और आखिरी पत्ते के बारे में, जो है तुलसी का पत्ता। जी हाँ, जिसकी हर घर में पूजा की जाती है, हर घर में मोस्टली इसका पौधा रखा जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और इसकी जो मेडिसिनल वैल्यूज है, यानी हमारे
हमारे शरीर के लिए जो फायदे हैं, इसके बीमारियों को दूर करने के लिए जो फायदे हैं, वो तो अल्टीमेट है। तुलसी सिर्फ इम्यूनिटी तक सीमित नहीं, यानी हमारे इम्यूनिटी को ही नहीं बढ़ाती। अगर मैं बताऊं तो तुलसी का जो पौधा होता है वो डायबिटीज पेशेंट के लिए, बीपी पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक स्टडी भी हुई थी एक यूनिवर्सिटी में, और डायबिटीज पेशेंट को 2 ग्रुप में बांटा गया था। ठीक है, एक ग्रुप को कहा गया था कि जो आप दवाई ले रहे हैं वो लेते रहे, और साथ में 250 मिलीग्राम तुलसी के पत्तों का एक्सट्रैक्ट ऐड कर दिया, और दूसरे ग्रुप को कहा कि आप सिर्फ दवाइयां लें। 90 दिन बाद जब चेक किया गया तो जो ग्रुप तुलसी एक्सट्रैक्ट ले रहा था उसका बीपी काफी हद तक कम हो गया, जबकि दूसरे ग्रुप के में खास इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दी। तुलसी जो होती है वो पैनक्रियाज में सेल्स के फंक्शन को इम्प्रूव करती है, डायबिटीज का जो कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस उसे ठीक करती है, इसलिए इतनी फायदेमंद है। इसी तरीके से स्टडी हुई कि तुलसी एक्सट्रैक्ट लेने वालों को जो उनका बीपी हाई हो जाता है उसमें काफी इंप्रूवमेंट मिलती है। इस्तेमाल करने से आप इसका क्या कर सकते हैं, थोड़े से पत्ते दे सकते हैं, सुबह काढ़ा बनाकर खाली पेट इसका पी सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 2-4 पत्ते पानी के साथ निकल सकते हैं, क्योंकि तुलसी माँ को कहा जाता है कि डायरेक्टली चबाया नहीं जाता, आप मुंह में रखें पानी से निकल जाए, या फिर आप इस तरीके से काढ़ा बनाकर उसका पी सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक और ऑप्शन बता देती हूँ, आप 2 लीटर की एक बोतल ले सकते हैं, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, पूरा दिन उसको ऐसे ही रहने दीजिए, और अगले दिन उस पानी को पूरा कंज्यूम कर लीजिए। मतलब एक दिन पहले उसको आप रेडी करके रख दीजिए, ताकि उसका जो भी एक्सट्रैक्ट है तुलसी का वो उस पानी में आ जाएगा, और आपको बहुत ज्यादा उसका हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ एक तो ये चीज मानी जाती है ना, कि हमारे कल्चर में, रिचुअल में, कि तुलसी के पत्तों को चबाया नहीं जाता। वैसे जो उसके पीछे मेन लॉजिक है वो ये है कि तुलसी के पत्तों में नेचुरली मरकरी पाया जाता है, तो जब आप उसको दांतों से चबाते हैं तो उसमें कीड़ा लग जाता है, यानी आपके दांत खराब हो जाते हैं, क्योंकि मरकरी जो वैसे भी एक जहरीली धातु होती है, और जैसे वो दांतों के कांटेक्ट में आती है, जब उसको आप चबाते हैं तो उससे क्या होता है, आपका दांत डेड होने लगता है, दांत समय से पहले गिरने लगते हैं, उनमें कीड़े लग जाते हैं। तुलसी को दूध वाली चाय में कभी नहीं डालना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से दूध और तुलसी का कॉम्बिनेशन सही नहीं। हाँ, दही में आप डालकर खा सकते हैं। तुलसी का पौधा इजीली लग जाता है, अगर आपने इसको एक बार गमले में लगा दिया तो आप उसकी थोड़ी बहुत केयर करके इसको आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आप जरूर करना स्टार्ट करें। यह आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, आपके शरीर को क्लींस रखेगा, और आप एकदम हेल्दी जिंदगी जी पाएंगे। आई होप सो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज रहा है तो वीडियो को जमकर लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही अपनी ईशा को बहुत सारा प्यार देते रहें।